आज की हमारी यह कहानी पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। यह खबर सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में सनसनी फैल गई थी। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर नंदलाल और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। हमारी यह कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2011 में। पाकिस्तान के कराची में एक कब्रिस्तान से थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग कब्रिस्तान के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान के अंदर से मोहम्मद रियाज नाम का एक शख्स जोर जोर से चिल्लाता हुआ भागता हुआ बाहर आता है। मोहम्मद रियाज भी उसी कब्रिस्तान में काम करता था। उस वक्त मोहम्मद रियाज बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसके पूरे शरीर से पसीने निकल रहे थे। सभी लोग मोहम्मद रियाज के पास पहुंच जाते हैं और उसको शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहम्मद रियाज इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वह बार बार कब्रिस्तान की ओर ही इशारा कर रहा था। कुछ लोग कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखते हैं कि मोहम्मद रियाज इतना ज्यादा किस चीज से डर गया। वह लोग अंदर जाने के बाद देखते हैं कि एक कब्र थोड़ी सी खुली हुई है और वह इसको देखकर वापस लौट आते हैं और मोहम्मद रियाज के पास पहुंच जाते हैं। वह सभी लोग मोहम्मद रियाज के पास आते हैं और सारी बात पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने क्यों डरे हुए हो, तुमने ऐसा क्या देख लिया और वो कब्र क्यों खुदी हुई है। तो मोहम्मद रियाज उनको सारी बातें बताता है कि वह उस कब्र में दफन उस महिला के साथ रेप कर रहा था और भी उसने बहुत सारी बातें बताई। सभी लोगों ने मिलकर मोहम्मद रियाज को पुलिस के हवाले कर दिया। मोहम्मद रियाज को पुलिस पकड़कर थाने में ले आती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस के पूछने पर मोहम्मद रियाज पुलिस को सारी बातें बताता है कि मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मोहम्मद रियाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था। कुछ सालों पहले ही वह रोजी रोटी की तलाश में कराची आया था। यहाँ कराची आने के बाद उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक शख्स से होती है। वजीरा उसी कब्रिस्तान में काम करता था। वजीरा उस कब्रिस्तान में कब्र खोदने और कब्रों पर पानी डालने का काम करता था। वजीरा ने मोहम्मद रियाज को भी उसी कब्रिस्तान में काम दिलवा दिया जहाँ पर वह काम करता था और दोनों साथ साथ काम करने लगे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। मोहम्मद रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने वजीरा को कई बार शाम के वक्त में दफनाई गई कब्र के अंदर जाते हुए देखा। वह उस कब्र के अंदर थोड़ी देर रुकता और वापस फिर से बाहर आ जाता। बाहर आने के बाद वह उस कब्र को पहले के जैसे ही फिर से ढक देता था। वजीरा ऐसा बहुत बार करता था। एक दिन मोहम्मद रियाज ने उससे पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों करते हो। दोनों की दोस्ती पहले से ही बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थी, इसीलिए वजीरा ने मोहम्मद रियाज को सारी बातें बता दी और अपने साथ शामिल कर लिया। अब दोनों मिलकर उस काम को अंजाम देने लगे। वह दोनों अब मिलकर असर की नमाज का इंतजार करते। असर की नमाज शाम के वक्त में पढ़ी जाती है। जब भी शाम के वक्त में कोई कब्र दफनाई जाती, यह दोनों उस पर नजर रखते थे और फिर पहचान करते थे कि यह कब्र महिला की है या फिर पुरुष की। उनको पहचान करने में कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि मुस्लिम समाज में महिला की कब्र के ऊपर एक चादर चढ़ाई जाती है और यह उसी से पता लगा लेते थे कि यह कब्र एक महिला की है। जब तक सभी परिजन अपने घर लौटते तब तक अंधेरा हो चुका होता। कब्रिस्तान में यह दोनों किसी को ना देखकर उस कब्र को थोड़ा सा खोलते और एक एक करके उस कब्र के अंदर चले जाते और उस कब्र में लेटी हुई लाश के साथ रेप जैसे काम को अंजाम देते थे। यह दोनों सुबह और दोपहर के वक्त में दफनाई गई कब्र पर ध्यान भी नहीं देते थे, क्योंकि जब तक रात होती तब तक वह दफनाई गई लाश डिकम्पोज होना शुरू हो जाती और उसमें से बदबू भी आती। इसीलिए यह हमेशा ताजा लाश को ही अपना शिकार बनाते थे। अब यह दोनों अक्सर यही करते कि 2 से 3 घंटे पुरानी कब्र को खोलते, उसके अंदर एक एक करके जाते और बाहर आकर उस कब्र को पहले के जैसे ही वापस ढक देते थे। इन दोनों ने मिलकर बहुत सी कब्रों के साथ कुकर्म किया। एक दिन वजीरा की मौत हो जाती है। अब मोहम्मद रियाज अकेला रह जाता है, लेकिन वह यह काम करना नहीं छोड़ता। अब वह अकेले ही इस काम को अंजाम देने लगता है। 31 अक्टूबर 2011 को असर की नमाज के वक्त एक लड़की की लाश को दफनाया जाता है और उस कब्र पर मोहम्मद रियाज की नजर थी। परिजनों ने उस लाश
लाश को दफना दिया और सारी रस्मों को एक एक करके पूरा किया। धीरे धीरे सभी लोग वापस अपने घर लौट गए। अब तक थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ मोहम्मद रियाज ही बचा हुआ था। अब मोहम्मद रियाज उस कब्र को अकेला पाकर उस कब्र के पास जाता है। उस कब्र से मिट्टी को हटाता है। एक पत्थर को हटाकर मोहम्मद रियाज उस कब्र के अंदर घुस जाता है। उस कब्र में दफनाई गई लड़की की लाश के चेहरे से थोड़ा सा कपड़ा हटा हुआ था। कभी कभी ऐसा दफनाने के वक्त हो जाता है। जब मोहम्मद रियाज उस लड़की की लाश को अपना शिकार बना रहा था, तभी मोहम्मद रियाज को उस लड़की की आंखों से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। यह सब देखकर मोहम्मद रियाज को लगता है कि वह लड़की भूत बन चुकी है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कब्रिस्तान के बाहर भागता है। इसके बाद लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस की पूछताछ में मोहम्मद रियाज ने बताया था कि उसने 48 से ज्यादा कब्रों के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद मोहम्मद रियाज पर 48 मामलों की सुनवाई अलग अलग की जाती है, जिनमें से लगभग 12 मामलों पर मोहम्मद रियाज को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। बाकी के मामलों की सुनवाई अभी चल रही है। अभी तो मोहम्मद रियाज पाकिस्तान की एक जेल में जिंदा बंद है। आशा करते हैं कि उसे अपने गुनाहों की सजा जल्द से जल्द मिलेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। थैंक यू, धन्यवाद।